लेकिन गुरु जब परीक्षा लेते हैं, आप तो ये सोचते होंगे कि मेरा तो शरीरधारी गुरु नहीं है, कैसे परीक्षा ली होगी और किस प्रकार से आदेश दिए होंगे। आप तो अपनी मर्जी से चले होंगे, मर्जी से सारे काम किए होंगे और सब मर्जी से चल रहा होगा। मेरा जो गुरु है एक पल भी मुझे अकेले नहीं छोड़ते, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालत में हो, किसी के भी साथ हो, किसी के भी दूर हो, वो अकेले मुझे नहीं छोड़ते। हर पल उनका साथ होता है, हर पल उनके आदेश आते रहते हैं, हर पल वो देखते रहते हैं, हर पल मुझे सिखाते रहते हैं। और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हम शिष्य ही रहेंगे। शिष्य का अर्थ होता है सीखने वाला। और जब गुरु सिखाता रहे, हर एक कदम के ऊपर उन्होंने हर तरह से डोर खींच करके देखी, चला करके देखा, तैयार करके देखा, प्रत्येक मार्ग से गुजार करके देखा, उस मार्ग से भी गुजार करके देखा। जब लोगों ने स्वयं बोल दिया कि अब तो ये कार्य नहीं करना चाहिए आपको, बहुत हो गया लोगों का भला, अब इसको रहने दो, बंद कर दो, वो समय भी जब कोई भी साथ न हो, स्वयं आकर के बोलते थे, मैं हूं ना, क्या जरूरत है किसी की। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने बोल दिया कि बाहर जाना है, उन्होंने कहा खड़े हो चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी तो गनमैन आएंगे। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना। मैंने कहा आप तो अकेले ही हो। उन्होंने कहा अच्छा 2 बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं। हम ध्यान के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अब भी किसी की कमी है या और बन जाएं। मैंने कहा नहीं, आगे से सवाल नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे बहुत बार परिस्थितियां हुई कि उसने सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया हर पल, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। हर कदम के ऊपर, चाहे हमने किसी भी प्रकार से चाल चली, लेकिन उसकी इच्छा के बिना हमने कदम तो दूर की बात है, विचार तक पैदा नहीं किया। वो मुझे सिखाते चले गए, हम सीखते चले गए। बहुत जीव प्रयास करते रहते हैं सब तरह का, लेकिन हम उनकी आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाते, क्योंकि मुझे पता है वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। जैसा वो चाहते हैं, हम तो मात्र कठपुतली हैं। हम तो मात्र उनके आदेश का पालन करते हैं। अगर आज भी उनका आदेश आ गया कि ये करना है, अगर आज उन्होंने बोल दिया कि सबको छोड़ करके चलो, हम चल देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो चाहते हैं, जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो उन्होंने हमारे से करवाना है, जो मेरे से बुलवा रहे हैं, जो वचन हमें सिखा रहे हैं, जो शब्द वहाँ से आते हैं, जो कृपा वहाँ से बरसती है, जो प्रेम उनका है, जो जुड़ाव उनका है, जो वहाँ तक ले करके गए, जो हाथ पकड़ के उस पूर्ण पुरुष तक पहुँचा दिया, जिन्होंने सब कुछ अपना छिपा करके ही नहीं रखा,
कुछ भेद ही नहीं छोड़ा, सब कुछ उनके। फिर अपना क्या है, अपना तो शेष कुछ बचता नहीं। उन्होंने जैसा भी रास्ता दिखाया, जो परिस्थितियों से उन्होंने सिखाया, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि वो मुझे हर पल सिखाते रहते हैं, मैं सीखता रहता हूँ। ऐसा कोई उन्होंने मार्ग नहीं छोड़ा, चाहे आप उस मार्ग से डरते हो, घबराते हो, भय हो, गिरने की स्थिति हो, उठने का चाव हो मन के अंदर, उड़ने का भाव हो, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं छोड़ा जो नहीं सिखाया हो, जिसका अनुभव नहीं कराया हो, जिसका सही और गलत का अनुभव ना कराया हो। आप लोगों के गुरु केवल मात्र उपदेश देते होंगे, आदेश देते होंगे, कुछ पल रखते होंगे, आपको पास में मिलते होंगे, इतना ही होगा। मेरे गुरु हर पल हर कदम, वो केवल मात्र ऐसा नहीं है कि बोल दिया मैं करूं या ना करूं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बोल दिया वो करना होता है, वहाँ किंतु और परंतु नहीं होती, न कोई शंका होती, न कोई विचार होता। वो तो बस परिस्थिति पैदा करते चले जाते हैं, और जो परिस्थितियों से सीखते हैं, जो शिक्षा मिलती है, जो अनुभव होता है, जो सार निकलता है, जो ज्ञान बाहर आता है, वो सीखते चले जाते हैं और उसका आगे वर्णन होता चला जाता है। क्योंकि कोई भी विषय वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई विषय रहे जिसकी जानकारी न हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, कोई भी किसी भी प्रकार का। अगर कभी कोई विषय उठता है तो हम अपने गुरु से पता कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु समर्थ हैं और वो सब कुछ जानते हैं, सब के अंदर उनका वास है और सब के अंदर उनका विचरण होता है। जब भी कोई धरा के ऊपर आत्मा पवित्र होने लगती है, जो घटनाएं होने लगती है इस ब्रह्मांड के अंदर, आगे होने वाली घटनाएं तक पहले ही सब कुछ उनको पता होता है। और जो संदेश मेरे तक पहुंचाना होता है, जो आदेश देना होता है, बहुत से इस प्रकृति के ऐसे गुप्त कार्य, बहुत से ऐसे आध्यात्मिक जगत के कार्य जो उन्हें करवाने होते हैं, वो अपनी तरह से करवाते रहते हैं। और अपनी तरह से हम तो मात्र कठपुतली हैं, करने धरने वाले तो वो हैं। इसीलिए मैं बिना सोचे बोल देता हूँ कि ये काम हो जाएगा। और आश्चर्य की बात है, आप लोग रिजल्ट भी देखते हो, वो काम हो जाते हैं। मेरे पास बैठे हुए थे, कल ही की बात है, कि जी आपने उनका ये बोला था वो हो गया, उनका ये बोला था। मैंने कहा ये मैं नहीं बोलता, ये वो बोलते हैं और मैं बोलने वाला नहीं हूँ, वो हैं बोलने वाले। और बोलने वाले भी और करने वाले भी वही करता हैं, वही करने वाले हैं, वही कारण हैं, वही परिस्थिति हैं और वही इस जगत ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनके अलावा इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। उनके अलावा इस संसार के अंदर
कोई भी वस्तु अपना कार्य नहीं करती, ऐसा हमारे संत बोलते हैं, सिद्ध बोलते हैं, क्योंकि उनको उस स्थिति का अनुभव हो चुका होता है। उन्होंने उस परमपिता परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु कण से लेकर के ब्रह्मांड तक सारी रचना को समझ लिया, सारे जगत को समझ लिया, सारे अनंत अनंत ब्रह्मांडों को, प्रकृति को समझ लिया। वो जानते हैं, वो कारण देख करके बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग बिना अनुभव के ऐसे ही बोल देते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा नहीं है। ये सिद्धों की, संतों की वाणियां हैं। लेकिन मानव जन्म कर्म के लिए बना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। अगर कर्म प्रधान नहीं होता तो अर्जुन को क्यों बोलते वो कि उठा धनुष युद्ध कर, युद्ध करना तुम्हारा कार्य है, युद्ध कर, क्यों बोलते वो? उन्होंने कर्म का संदेश दिया, उन्होंने कर्म का उपदेश दिया। कितने ताकतवर होंगे, भरे कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर खड़े हो करके जीव को जगा रहे हैं। जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मैं तेरे शरणागत हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। सखा बन करके घूमते रहे, साथ खाते, साथ रहते, साथ खेलते, साथ सारे काम करते, साथ राज चलाते, सब साथ साथ काम हो रहे। लेकिन जब तक अर्जुन शरणागति नहीं हुआ, कृष्ण ने कृपा नहीं की, ना मार्ग दिखाया, ना स्वरूप दिखाया, न अनुभव कराया, न प्राप्ति कराई, न कुछ भी किसी विषय के ऊपर उन्होंने बस अपना तर्क दिया। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तुम ध्यान करो, नहीं। लेकिन जब वो शरणागत आए, फिर आप सबको पता है उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया, क्या क्या संदेश दिया, कैसे उन पर कृपा की। तो जब कृपा होती है, जीव का रूप निकलने लगता है, तेज प्रकट होने लगता है। कोई कितना बड़ा भी हो, इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर। आज मेरे पास एक ऑफिसर आए हुए थे, उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके कि मुझे कल्याण का मार्ग दिखाइए, कि सब कुछ है, सब देख चुके संसार के अंदर, बहुत मेडल भी प्राप्त कर लिए, बहुत ऊंची पोस्ट तक भी पहुंच गए, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन गुरु नहीं मिले। प्रयास किया, गए बहुत जगह खोज के लिए, लेकिन नहीं मिले, संतुष्टि नहीं हुई। मैंने कहा फिर यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि आपकी शरण में आए हैं, आपका नाम सुना है। मैंने कहा आज तो ये काम नहीं आए आप। उन्होंने कहा नहीं, आप देख लीजिए, मैं इसी काम के लिए आया हूँ और ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने कहा इसके लिए कैसे आ सकते हैं आप? उन्होंने कहा आप शुरुआत का रास्ता दिखाइए और मुझे शरण दीजिए,
और मेरे कल्याण का मार्ग खोलिए। क्योंकि परमात्मा के अंदर जो ताकत होती है, गुरु के अंदर जब परमात्मा का शब्द गूंजता है, जब गुरु के हृदय में वो परमात्मा वास करता है, इस संसार के अंदर कैसी भी ताकत हो, कोई भी हो, बिना उस नाम के, बिना उस ताकत के, बिना प्राप्ति के कोई भी संसार के अंदर सुखी नहीं है। जितने भी संसार के अंदर जीव हैं, चाहे कितना कैसा भी जीव हो, सबको किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी पदार्थ का अभाव रहता ही है। लेकिन जब उसकी कृपा बरसती है, उसकी शरण में जाते हैं, उसके समर्पण हो जाते हैं, तो सब कुछ उन्हीं का हो जाता है। फिर इस संसार में खोने को, पाने को कुछ शेष नहीं रहता। तो जब आप सुमरण करेंगे, भजन करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा मार्ग होता है, कितनी कृपा बरसती है। तो आप भजन कीजिए, सुमरण कीजिए और अपने अपने गुरु का ध्यान कीजिए, क्योंकि वहीं से रास्ता खुलेगा और वहीं हमें पहुंचना है, वही हमारा मार्ग है, वही हमारी मंजिल है। क्योंकि सब संतों का मार्ग एक ही होता है और एक ही रास्ता होता है, और वहीं सब संत ले करके जाते हैं। तो आप प्रयास कीजिए उस मार्ग पर चलने का। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु को मेरा बार बार प्रणाम।